नशा नहीं रोजगार दो। आज देश का युवा नशे की लत में बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। गुजरात के पोर्ट में करोड़ों की अफीम, चरस, गांजा गुजरात के पोरबंदर पर उतर रहा है। आज हर गांव में जो है बच्चे के हाथ में आप नशे की पुड़िया देख सकते हैं। इस सरकार को हम बैठने नहीं देंगे, यूं बर्बाद नहीं होने देंगे देश के युवाओं। नौकरी दो, नशा नहीं, क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार युवाओं की बात करती है, लेकिन युवाओं को नशे की तरफ धकेलने का काम। हरिद्वार में ड्राई एरिया है, 5 किलोमीटर के रेडियस में शराब नहीं बिक सकती। केवल रिक्शे वाले को बोल देना कि मुझे शराब चाहिए, आपको शराब वहीं दिलवा देगा जहाँ पे खड़े होंगे आप। किराए चल रहे मोदी जी के थोड़े से बढ़िया। जिस दिन बैठेंगे ना उस दिन जेल में नजर आएंगे मोदी जी और अमित शाह। बाबा राम रहीम जो इतने सारे बलात्कार करके हरियाणा चुनाव में उसको क्यों छुड़वा के लेकर आए? तो अभी आप देख रहे हैं कि मैं इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यालय पे हूं और किस प्रकार से लोग बाग यहां जो है लगातार आ रहे हैं। आज उदय भानु चिब ने जो है अपना पदभार ग्रहण किया है और हम देख रहे हैं कि लगातार जो है पूरे प्रदेश के कई जगह से जो है लोग आ रहे हैं उदय भानु चिब के, और साफ साफ कहना है इन्होंने एक आंदोलन चलाया, नौकरी दो, नशा नहीं। जिस तरह से अभी गुजरात में और दिल्ली में लगातार ड्रग्स की खेप पकड़ी जा रही है, लगभग एक महीने में 13,000 करोड़ का जो है ड्रग्स पकड़ा गया है, उस पर जो है कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस का लोगों का कहना है कि हमें नौकरी दो, नशा नहीं। कल ही हरियाणा की झारखंड के चुनाव की घोषणा हुई है। भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस एक नई पारी की शुरुआत कर रहा है और अपना मकसद साफ कर चुका है, नशा नहीं रोजगार दो। आज देश का युवा नशे की लत में बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है और ये नशे का व्यापार कराने में किसी और नहीं, दिल्ली में बैठी सत्ता का हाथ है। गुजरात के पोर्ट में करोड़ों की अफीम, चरस, गांजा गुजरात के पोरबंदर पर उतर रहा है। किसकी सरकार है, किसकी जवाबदेही है? हम युवाओं को बर्बाद नहीं होने देंगे। मैं बिल्कुल इस मुहिम में, इस अभियान में पूरी भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस ताकत बनकर भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के साथ। मैम, दिल्ली महिपालपुर में भी लगातार और रमेश नगर में लगातार ड्रग्स की खेप पकड़ी जा रही है। नहीं, हर जगह देश भर में है और ये सरकार, केंद्र की सरकार फेल हो रही है क्योंकि ये नशा सरहदों से आ रहा है, सरहदों से, राज्यों से। आज हर गांव में जो है बच्चे के हाथ में आप नशे की पुड़िया देख सकते हैं। इस सरकार को हम बैठने नहीं देंगे, यूं बर्बाद नहीं होने देंगे देश के युवाओं को। मैम, कहाँ से आएंगे आप? हम उत्तराखंड से हैं, नैनीताल से। उत्तराखंड से। तो आप लोगों ने ये नौकरी दो, नशा नहीं, ये क्या मतलब? मोदी जी तो कह रहे हैं कि लगातार हम नौकरियां दे रहे हैं। देखिए, कहाँ दे रहे हैं नौकरियां? जब से उनकी सरकार बनी है उन्होंने बार ये वादे किए हैं करोड़ों नौकरियां देने का, लेकिन धरातल पे युवा बेरोजगार बैठा है और यही हमारी मांग है युवा कांग्रेस की। हमेशा हमने ये मांगे उठाई हैं और अब आज फिर से ये मुद्दा पूरे, आप देखिए नेशनल लेवल से आज यहाँ पूरे भारतवर्ष से आज यहाँ पर हमारे सभी युवा एकत्रित हुआ। सभी की एक मांग है कि जो वादा मोदी जी ने किया था उसको पूरा करिए और जो करोड़ों नौकरियां देने का वादा किया था, हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने का, उसको पूरा करिए ताकि हमारे देश का युवा रोजगार रहे। ऐसा ही आप लोग कुछ आरोप लगा रही थी हरियाणा चुनाव में। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा था हरियाणा चुनाव में, लेकिन हरियाणा के चुनाव जो आते हैं, जो रिजल्ट आता है, तो उसमें भाजपा जीत रही है। तो कहीं ना कहीं भाजपा में लोगों का विश्वास है कि भाजपा सही काम कर रही है। नहीं, देखिए, अगर आप हरियाणा की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी हमें अच्छा वोट बैंक मिला है ना। तो ऐसा है कि वो एक सोच हो सकती है, जो भी होते रहे हो सकता है। हरियाणा में भी हमें एक अच्छा वोट बैंक मिला है और अगले चुनाव में हम उसको और बेहतर करेंगे और अगले चुनाव में जरूर निश्चित रूप से हमारी वहाँ सरकार बनेगी और जम्मू कश्मीर में तो बनी गई है ऑलरेडी। क्या लग रहा है झारखंड, महाराष्ट्र में आप लोग अपनी सरकार इंडिया गठबंधन बना पाएगी? जी बिल्कुल बना पाएगी और अभी 10 तारीख को ही वहाँ हमारे चुनाव भी हैं और बहुत बेहतर प्रदर्शन इस बार कांग्रेस करेगी और अच्छे वोट बैंक से हम अपनी सरकार बनाएंगे। चलिए, अब आपको एक मनपसंद सवाल देते हैं। अभी लगातार एक महीने में लगभग 13,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई है दिल्ली के महिपालपुर इलाके में, रमेश नगर में। गुजरात में भी जो है दिल्ली पुलिस के स्पेशल ब्रांच ने छापा मारा और लगातार जो है कोकीन और गांजा पकड़ा जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? देखिए, वही ये मुद्दा है कि नौकरी दो, नशा नहीं, क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार युवाओं की बात करती है, लेकिन युवाओं को नशे की तरफ धकेलने का काम ये इनडायरेक्टली आप साफ देख सकते हैं कि अगर उनके मेन गुजरात में अगर इस तरह से नशा इस तरह से बड़ी स्तर पर पकड़ा जा रहा है और मीडिया में कुछ नहीं दिखाया जा रहा है, जो हमारी टीवी की मीडिया है, प्रिंट मीडिया या जो बड़े मीडिया चैनल्स हैं, उस पर पूरी तरह से बात छुपाई जा रही है। वहीं अगर शायद ये कोई ऐसे स्टेट में होता है जहाँ कांग्रेस की सरकार होती है, किसी अन्य उनके जो
सपोर्टिंग सरकारें नहीं है उसमें होती है, तो ये बड़े स्तर से वो लोग दिखाते। तो यही है कि आज हम यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हम ये बात जनता तक पहुँचाएं कि देखिए कि इस तरह से इनके प्रदेशों में और इस तरह से ये जो कोकीन का और इन सब का ड्रग्स का धंधा है, इस तरह से पूरा इनके सपोर्ट से चल रहा है हमारे देश के अंदर। चलिए, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से कल जो है झारखंड के चुनाव की घोषणा हुई है और आप लोग कह रहे हैं नौकरी दो नशा नहीं, क्या कहना चाहेंगे आज के? सही कह रहे हैं, वो तो खाली कभी धर्म के नाम पे लड़ाते हैं, कभी कैसी भाई बंधु को लड़ाते रहते हैं, कभी कहेंगे हम 15 लाख लाएंगे, आज तक तो नहीं आए। मोदी जी तो कहते हैं कि मैंने अपने पूरे जीवन में कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया लोकसभा चुनाव के दौरान। आप ये बताइए, कभी मोदी जी ने कहा कि मैं जनता की बात सुनूंगा? हमेशा अपने मन की बात क्यों करते हैं? वो तो जनता की भी तो सुननी चाहिए। उन्हें कभी सुना आज तक? हमेशा अपनी सुनाते हैं। कभी ये कहा कि चलो मैं आज जनता की बात सुनूंगा, मुझे बताओ कहाँ दर्द है, कहाँ? 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है। परिवार है तो परिवार तो रोड में आ गया। आप देखो, युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, कहाँ दिया? जुमले तो थे। तो अभी आप कह रहे थे कि हरियाणा में चुनाव हारे हैं, क्या करा उनने? 2-3 घंटे काउंटिंग क्यों रोकी थी? क्या कर रहे थे वो? अच्छा, काउंटिंग नहीं रोकी आप उन लोगों ने? आप बताइए, हमने अभी हमारा तो आप लोगों की सरकार बन गई है इंडिया गठबंधन की, तो वहाँ ईवीएम गड़बड़ नहीं था? झारखंड में सरकार बनेगी होती। झारखंड चोरी करता है ना, तो 100 ग्राम में 10 ग्राम नकली मिलाता है। तो 100 ग्राम अगर पूरा नकली होगा तो ग्राहक पहचान जाएगा कि ये नकली है। तो 10 ग्राम नकली मिलाया जाता है, तो आदमी वही छांटता है फिर, जो दिखने में सुंदरता होती है। ठीक है। और नशे की बात बता दूं आपको, हरिद्वार, मैं हरिद्वार का जिला अध्यक्ष हूँ। ठीक है। हरिद्वार में ड्राई एरिया है, 5 किलोमीटर के रेडियस में शराब नहीं बिक सकती, पर आपको हर तीसरे 100 मीटर पे आपको शराब मिल जाएगी। दुकानों में खरीद लो आप भी कभी हरिद्वार आओ, केवल रिक्शे वाले को बोल देना कि मुझे शराब चाहिए, आपको शराब वहीं दिलवा देगा जहाँ पे खड़े होंगे आप। हरिद्वार तो धार्मिक नगरी है। तो धार्मिक, अरे वहाँ पे 20 साल से विधायक है मदन कौशिक, जो वहाँ पे जीतता हुआ आ रहा। आप मैं आपको एक और उदाहरण और देता हूँ। गुजरात में कितने साल से बंद है? 20 साल से शराब। आप कहीं से भी ले लो, मेडिकल से ले लो, वहाँ पे शराब, किसी भी दुकान से आप शराब खरीद सकते हो। इन्होंने नशा जगह जगह स्मैक बिक रही है। अभी 2000 करोड़ की यहाँ पे ड्रग्स पकड़ी गई परसों तरसों। अभी उससे 20 दिन पहले भी कई 1000 करोड़ रुपए की। ये सारा स्मगलिंग भाजपा के नेता कर रहे हैं, भाजपा के विधायक कर रहे हैं सारी स्मगलिंग ये, और इल्जाम दूसरों पे डाल देते हैं। इन भाजपा वालों से आप सवाल पूछो जाके, यहाँ पे आपको सारे ईमानदार लोग मिलेंगे जी। कांग्रेस में सारे लोग ईमानदार हैं, लेकिन जो भाजपा में गए वो तो कांग्रेस से ही गए हैं ना। इतना सवाल आप भाजपा वालों से भी पूछो ना जाके कि यहाँ पे ये नशा कैसे बिक रहा है। ठेकों पे जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। राहुल गांधी जी सदन में बोलते हैं तो क्यों चुप हो जाते हैं? क्यों सवाल का जवाब नहीं दिया जाता है? अभी किसी भी स्टेज में कहीं मुख्यमंत्री आज तक बताओ अपनी बात रखी गई? अभी सत्र उत्तराखंड में चला था, कहाँ चलवाया? आप लोग सदन नहीं चलने देते हैं, विपक्ष की जिम्मेदारी है कि सदन भी चलने दिया जाए। उन्हें पता अगर हम चलाएंगे तो ये हमारी पोल खोल देंगे, क्योंकि उन्हें पता है सारा चिट्टा होता है हमारे विधायकों के पास। वो खोल देंगे और डर के हमारे भाग जाते हैं, बोलते नहीं, मुख्यमंत्री तक नहीं आता सवाल। ग्रह चल रहे मोदी जी के थोड़े से बढ़िया। जिस दिन बैठेंगे ना, उस दिन जेल में नजर आएंगे मोदी जी और अमित शाह। अभी ग्रह चल रहे हैं, इस ग्रह थोड़े से ठीक चल रहे हैं। जिस दिन ग्रह पलटते हैं ना, जैसे आसाराम बापू के ग्रह पलटे जेल में है ना, अभी भी उसके भक्त हैं बहुत सारे। बाबा राम रहीम जो इतने सारे बलात्कार करके हरियाणा चुनाव में उसको क्यों छुड़वा के लेकर आए? क्यों छुड़वाया? हरियाणा में चुनाव में इन्होंने हेराफेरी कर, चुनाव जीतने के लिए है, चुनाव जीतने के लिए। तो ये चुनाव जीतने के लिए ये अपने नेता को मरवाते भाजपा की। बाबा सिद्दीकी की मौत हुई मुंबई में, क्या हुआ कि कौन सी पार्टी का था वो? एनसीपी, इनके गठबंधन का ही था ना। ये अमित शाह जी का काम है। तो अपने पार्टी के लोगों को मरवा दिया, जो भी है, चाहे जो भी है, पर मरवाना बहुत गलत हुआ वहाँ पे। मतलब दिन दहाड़े आप किसी की भी हत्या करवा देते हैं। जगह जगह हत्या हो रही, लूट हो रही, बलात्कार हो रहे। आप बताइए, हमारे हरिद्वार में बेटी बचाओ की बातें करते हैं। आप बताओ, बस्तीहीन करके महिला को घुमा गया, तो उसमें कहाँ एक्शन लिया? वहाँ के मुख्यमंत्री ने जवाब क्यों नहीं दिया? धन्यवाद मैम। तो हम देख रहे हैं किस प्रकार से अलका लांबा ने कहा कि जो है नौकरी दो नशा नहीं, लगातार दिल्ली और गुजरात में ड्रग्स की खेप पकड़ी जा रही है। और अलका लांबा ने कहा है कि आज कांग्रेस ने नई शुरुआत की है और अभी जो है झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा हुई है और इन्होंने विश्वास प्रकट किया है कि वहाँ जो है कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। क्या है आपकी राय? छोटी सी बातचीत पे आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।